धर्म में क्या होती है, जिसकी भी पूजा की जाती है उसके प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन जादू में श्रद्धा भाव नहीं होता है। तो उसे तो श्रद्धा की बजाय उसमें अहंकार होता है कि मैं इनको कंट्रोल कर लूंगा। नमस्कार साथियों, आज हम जादू के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने धर्म के बारे में पढ़ा था, तो धर्म का प्रारंभिक स्वरूप था वो जादू था। तो आज हम जादू के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जादू के अर्थ, प्रकार, परिभाषा और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। तो अगर आप ये लास्ट तक वीडियो देखते हो तो आपको अलग से किसी प्रकार की सामग्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो पहले बात करते हैं जादू की। तो देखो, प्रत्येक इंसान की फितरत होती है कि वो अपने हिसाब से लोगों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो जो प्रारंभिक मानव था उसने भी प्रकृति को अपने हिसाब से कंट्रोल करने का प्रयास किया। तो इसने जादुई क्रियाएं द्वारा प्राकृतिक या अधिमानवीय शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन जब उसमें सफलता नहीं मिली तब उन्होंने भगवान के सामने आत्मसमर्पण किया, पूजा पाठ प्रारंभ किया। तो यानी पहले जादू की उत्पत्ति हुई और जादू से धर्म की उत्पत्ति हुई। तो ये धर्म का है, जादू है वो क्या है, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है। अगर प्रश्न आ जाए कि धर्म का प्रारंभिक स्वरूप क्या है, तो धर्म का प्रारंभिक स्वरूप जादू है। तो मनुष्य ने क्या है कि सर्वप्रथम जादू के माध्यम से प्रकृति पे नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, और आज भी कहीं ना कहीं हम जादू के जरिए अपने आप को या परिस्थितियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जैसे झाड़ फूंक है या टिक्का लगाना है, भले टिक्का लगाते हैं या और कोई प्रकार से हम जादुई क्रिया करते हैं, तो वो अपने तरीके से चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और जब ये कंट्रोल नहीं हो पाता है तब हम भगवान की शरण में जाते हैं। पहले खुद की ही जोर आजमाइश होती है। तो पहले बात करते हैं कि जादू की परिभाषा क्या है। तो जादू को हमने यहाँ 3 परिभाषाएं रखी है जादू की। तो पहली परिभाषा है वो मेलोवंस्की की है। मेलोवंस्की ने क्या कहा है कि जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाएं हैं। क्या है, जादू के अंदर कुछ क्रियाएं की जाती है, विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाएं हैं, अलौकिक क्रियाएं नहीं है। तो ये व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसमें क्या किया जाता है कि उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, यानी अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए जादू को एक साधन के रूप में उपयोग में लेते हैं। ये किसने कहा, ये मेलोवंस्की ने कहा। दूसरी परिभाषा देखें तो दूसरी परिभाषा है एसी दुबे। एसी दुबे ने क्या कहा कि जादू एक शक्ति विशेष का नाम है। किसका नाम है, शक्ति का नाम है जिसके द्वारा अति मानवीय या अलौकिक अधिप्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तीसरी परिभाषा देखें तो तीसरी परिभाषा फ्रेजर की है। फ्रेजर ने परिभाषा देते हुए क्या लिखा है कि जादू मनुष्य के विश्वासों एवं व्यवहारों का संग्रहण है। क्या है, विश्वासों एवं व्यवहारों का संग्रहण है जिन पर किसी प्रकार की आलोचना या पुनर्परीक्षण नहीं किया जा सकता। आलोचना या पुनर्परीक्षण नहीं किया जा सकता जादू का। और साथ में एक कथन और भी है, वो कथन है कि जादू एक आभासी विज्ञान और एक आभासी कला भी है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कई बार कि किसने कहा कि जादू एक आभासी विज्ञान और एक आभासी कला है। तो ये कथन फ्रेजर का आएगा। तो ये 2-3 परिभाषाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अब हम इसकी प्रकार की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है जादू का। प्रकार की बात करें तो सर्वप्रथम फ्रेजर ने जादू को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया है। तो इसके आधार है, तो इसके 2 आधार है। तो इसे हम सहानुभूति का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समान अनुभूति यानी सहानुभूति का नियम कहते हैं। तो इसके 2 नियम होते हैं। 2 नियम क्या होते हैं, पहला नियम है कि समान क्रिया का समान परिणाम होता है। समान क्रिया करते हैं तो उसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो भी ऐसा ही निकलेगा। जैसे कि बादल है, तो बादल क्या है, अगर धुआं करेंगे तो धुआं और बादल में क्या है, समानता है, तो धुआं करने से बादल आ जाएंगे। इसी प्रकार दूसरा जो नियम है वो क्या है कि अगर कोई चीज एक बार किसी के संपर्क में आ जाती है तो उसका संपर्क है हमेशा बना रहता है। जब भी कोई, अभी भी हम जाते हैं झाड़ फूंक के लिए, तो वो क्या कहता है, ओझा या जो जादू करने वाला होता है वो कहता है कि उसके कपड़े ले आओ, उसके बाल ले आओ, यानी जो उसके संपर्क में जो चीजें आ चुकी है उनको लाना है। या हम कई बार फिल्मों में भी हमने देखा है कि एक व्यक्ति है वो बैठा बैठा दूर से वो उनके किले चुभोता है, तो दर्द है वो उस व्यक्ति को होता है जिसका वो पुतला
बना हुआ है। तो ये दो नियम है। तो समान क्रिया का समान परिणाम होता है। दूसरा है कि एक बार का संपर्क है वो हमेशा का संपर्क बना रहता है, सदैव का संपर्क बना रहता है। तो उसके संपर्क वाली चीजों को भी हम जादू के अंतर्गत ले सकते हैं। जैसे कि अब इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो इसको सहानुभूति के आधार पे जादू के दो प्रकार बताए। फ्रेजर ने कितने प्रकार बताए हैं? दो प्रकार बताए हैं। एक अनुकरणात्मक जादू, दूसरा सागर्किक जादू। तो अनुकरणात्मक जादू में क्या है कि ये पहले नियम पर आधारित है। अनुकरणात्मक जादू क्या है? पहले नियम पर आधारित है, यानी समान क्रिया का समान परिणाम होता है। तो अभी भी कई क्षेत्रों के अंदर वर्षा लाने के लिए क्या किया जाता है? धुआं किया जाता है, या पत्थरों को नीचे धकेला जाता है। तो उनसे पत्थरों से आवाज किससे निकलती है? बादलों की गरजने की आवाज निकलती है। तो पत्थर से बादलों की आवाज निकालना ताकि उससे बारिश हो जाए, तो ये क्या है? अनुकरणात्मक जादू है। दूसरा जो जादू है वो सांसर्गिक जादू है। इसमें क्या होता है कि जो चीजें संपर्क में रहती है व्यक्ति की, तो उन पे जादू किया जाता है। जैसे कि कपड़ों पे जादू किया जाता है, बालों पर जादुई क्रियाएं करना। तो इसे संपर्क का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संपर्क का नियम कहते हैं। और अनुकरणात्मक जादू है उसे होम्योपैथिक जादू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होम्योपैथिक जादू। होम्योपैथिक जादू क्यों कहते हैं? तो जहर को जहर मारता है, तो उस प्रकार से समान अनुभूति उत्पन्न की जाती है। तो इसलिए अनुकरणात्मक जादू को होम्योपैथिक जादू भी कहते हैं। एस सी दुबे ने जादू के 3 प्रकार बताए। देखो, फ्रेजर ने कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए। एस सी दुबे ने 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है संवर्धक जादू। कौन सा है? संवर्धक जादू। तो ये इस प्रकार का जादू है, वर्षा लाने के लिए, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है संरक्षक जादू। संरक्षक यानी किसी से रक्षा करना। तो नजर लगने से के लिए बच्चों की माएँ हैं वो टिक्का लगाती है, वो यानी दूसरों की बुरी नजर से बचाना या बुरे जादू से बचाना। तो काले जादू से बचाने के लिए जो जादू किया जाता है उसे संरक्षक जादू कहा जाता है। तीसरा प्रकार है विनाशक जादू। वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जब जादू किया जाता है तब उसे एस.सी. दुबे ने विनाशक जादू कहा है। तो ये जादू के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार है? जादू के 3 प्रकार हैं। मेलोवंस्की ने जादू के 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार, सफेद जादू और काला जादू। सफेद जादू और काला जादू, जैसा कि नाम से पता चलता है, सफेद जादू है वो किसी के लाभ के लिए किया जाता है, यानी सफेद जादू क्या है? संवर्धक जादू है। और काला जादू है वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो मेलोवंस्की का काला जादू, एस.सी. दुबे का विनाशक जादू है। इन्होंने ये बीच वाला प्रकार है वो मेलोवंस्की ने नहीं बताया है। मजूमदार ने भी जादू के 3 प्रकार बताए हैं। ये तीनों के तीनों है जो एस.सी. दुबे वाले प्रकारों से मिलते जुलते हैं। उत्पादक यानी उत्पादन को बढ़ाने वाला, दूसरा सुरक्षात्मक जादू और तीसरा निषेधात्मक जादू। तो ये तीनों ही सेम है लेकिन नाम अलग अलग हैं, तो आपको नामों का ध्यान रखना है। इन्होंने संवर्धक नाम दिया, इन्होंने उत्पादक नाम दिया, इन्होंने संरक्षक नाम दिया है, इन्होंने सुरक्षात्मक नाम दिया है। अब बात करें कि जादू और धर्म में क्या समानता है और दोनों में क्या अंतर है। तो समानता की बात करें तो दोनों ही अलौकिक शक्ति से संबंधित है। एक अलौकिक शक्ति को कंट्रोल करने का प्रयास है, दूसरा अलौकिक शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करने का नाम है। अतिमानवीय शक्तियों से संबंधित है दोनों में ही विशिष्ट विधियां या क्रियाकलाप किए जाते हैं और दोनों के अंदर ही जो ये क्रियाकलाप करने वाले व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों का दोनों में ही विशेष महत्व होता है। तो ये 3 प्रमुख समानताएं हैं जादू और धर्म के अंदर। अब बात करते हैं जादू और धर्म में अंतर क्या है। तो ये समानता हो गई। अब अंतर की बात करें तो जादू क्या है? अलौकिक शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। जादू से क्या है? अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जबकि धर्म अलौकिक शक्तियों के समकक्ष आत्मसमर्पण करता है। दूसरी विशेषता देखें तो धर्म में भय एवं श्रद्धा भाव होता है। धर्म में क्या होती है? जिसकी भी पूजा की जाती है उसके प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन जादू में श्रद्धा भाव नहीं होता है, तो उसे तो
श्रद्धा की बजाय उसमें अहंकार होता है कि मैं इनको कंट्रोल कर लूंगा। तीसरा है कि जादू को अपवित्र माना जाता है। जादू को क्या माना जाता है? अपवित्र माना जाता है। और धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी पवित्र मानी जाती है। वो सारी की सारी क्या मानी जाती है? पवित्र मानी जाती है। धर्म सामाजिक क्रिया है। धर्म क्या है? केवल धार्मिक क्रिया भी नहीं है, धर्म एक सामाजिक क्रिया भी है। और जादू है वो केवल और केवल व्यक्तिगत क्रिया है, व्यक्तिगत स्तर पर होता है जादू। और धर्म है वो सामाजिक स्तर पर होता है। कोई अकेले व्यक्ति से कोई धर्म नहीं चलता है, लेकिन अकेला व्यक्ति है वो जादू को चला सकता है। आगे बात करें, धर्म क्या है? साध्य है। धर्म क्या है? ईश्वर क्या है? साध्य है, हमें प्राप्त करना है, धर्म के हिसाब से चलना है। जबकि जादू क्या है? साधन है। जादू के जरिए अलौकिक शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, तो एक साधन के रूप में जादू को इस्तेमाल करते हैं। जबकि धर्म है वो एक साध्य है। और हम जादू और अगर विज्ञान की बात करें, जादू और विज्ञान की बात करें तो इनमें अंतर है। तो फ्रेजर ने क्या है कि जादू को क्या बताया है? प्राकृतिक नियमों की अवैध प्रणाली बताइए। क्या है? प्राकृतिक नियमों की अवैध प्रणाली, यानी अवैध तरीके से, गलत रास्ते से प्राकृतिक नियमों को नियंत्रित करना। और साथ साथ में इन्होंने क्या कहा है? इसे जादू को विज्ञान की अवैध बहिन भी कहा है। जादू को विज्ञान की अवैध बहिन कहा। समानता की बात करें तो दोनों ही प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जादू भी प्रकृति को नियंत्रित करना चाहता है और विज्ञान भी प्रकृति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। दोनों में तर्क होता है। क्या होता है? तर्क होता है। धर्म में तर्क नहीं होता है, जादू में तर्क होता है। एक अंतर हम उसमें ये भी जोड़ सकते हैं, विज्ञान वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है और प्राकृतिक नियमों को, प्राकृतिक कारकों को स्वीकार करता है, प्राकृतिक को ज्यों का त्यों स्वीकार करता है। लेकिन जादू क्या है? प्राकृतिक कारकों को अस्वीकार करते हैं। इवांस प्रिचार्ड ने क्या है कि धर्म, विज्ञान और जादू तीनों के मध्य संबंध बताते हुए कहा है कि पहले जादू आया, जादू के बाद में धर्म, और धर्म है वो उसके बाद में विज्ञान की उत्पत्ति हुई। तो जादू है वो निम्नतम अवस्था है और विज्ञान है वो उच्चतम अवस्था है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो धर्म से संबंधित एक पुस्तक है जादू से संबंधित, द सीक्रेट कैनोपी। ये पीटर बर्गर द्वारा लिखी गई थी। टोटम या टेबू, टोटम या टेबू की अवधारणा फ्रायड ने दी थी 1913 में। टेबू का अर्थ होता है निषेध। क्या होता है? निषेध। और टोटम को धर्म की उत्पत्ति का आधार किसने बताया था? दुर्खिम ने बताया। तो दुर्खिम क्या कहते हैं? दुर्खिम के अनुसार समाज ही ईश्वर है, समाज ही ईश्वर है। धर्म के कारण चीजें हैं वो पवित्र हो जाती है। ईश्वर या स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है, यानी ईश्वर और कुछ नहीं है, समाज द्वारा निर्मित ही है, समाज द्वारा महिमा मंडित किया गया एक साम्राज्य है। मेलोवंस्की ने जादू क्रिया के 4 तत्व बताए। मेलोवंस्की ने जादू क्रिया के 4 तत्व बताए। कौन कौन से? नंबर 1 मंत्र, नंबर 2 भौतिक पदार्थ, नंबर 3 कृत्यों की नियमबद्धता, संवेगों की अभिव्यक्ति। यानी मंत्र हो गया, उसके बाद में भौतिक सामग्री की भी जरूरत पड़ती है, कुछ कृत्य किए जाते हैं वो एक निश्चित नियम के द्वारा किए जाते हैं, और भावनाओं की अभिव्यक्ति भी की जाती है। साथ साथ में वो कभी तेज बोलने लग जाते हैं, कभी खामोश हो जाते हैं, यानी संवेगों को वो नियंत्रित करते हैं। एक और पुस्तक है द थियरीज ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन, ये इवांस प्रिचार्ड की है। तो ये जादू के बारे में है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए अन्य जो वीडियोस बने हैं या जो प्ले लिस्ट बनी हुई है वहां जाकर आप अपने हिसाब से इनको नियंत्रित कर सकते हो या तैयारी के हिसाब से उनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।